हेलो गाइस, ये है लास्ट लेक्चर पूरी सीरीज का। इसमें हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स और चैनल के ऊपर वीडियो है जिसमें लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म कंप्लीट समझा रखी है, तो आप वो देखेंगे। उसके बाद में ये सीरीज मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और आगे हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म के कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देख लेते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल में साइकस, जिनको इसे ये लिविंग फॉसिल भी है, पाइनस, सेड्रस, सिकोया, मेटासिकोया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये कॉनिफर्स हैं। जेनेटम, वेल्विशिया, एफेड्रा, ये खास एग्जाम्पल हैं क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल नहीं होती, जाइलम के अंदर, वस्कुलर बंडल के अंदर, लेकिन इन तीनों के पास वेसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की। तो जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिट या हैबिटेट की। तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो हिली रीजन में मिलते हैं, कोल्डर क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर कोल्डर क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और जीरोफिटिक प्लांट्स हैं। जीरोफिटिक प्लांट्स कैसे? जिनके पास अवेलेबल वाटर कम हो उन्हें जीरोफिटिक प्लांट्स कहते हैं हम। अब जो जिम्नोस्पर्म है वो ऐसे हिली रीजन में रहते हैं, ऐसे स्लोप पे मान लो ये बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स हिली रीजन को पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं। जिम्नोस्पर्म, आप हिमाचल की तरफ जाओगे तो आपको बहुत सारे जिम्नोस्पर्म वगैरह देखने को मिलेंगे। तो एग्जैक्टली होता है ये कि पानी इस पे गिरकर नीचे आ जाता है, प्लांट को पानी उतना नहीं मिल पाता। इस वजह से ये जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, यानी जिनके पास में वाटर कम अवेलेबल है। तो इनके पास वाटर जो है वो कम है। इस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए इनको कंजर्वेशन ऑफ वाटर करना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इसके लिए इनके अंदर पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए इनकी जो पत्ती होती है वो निडल लाइक होती है, निडल लाइक लीफ। ठीक है, थिक क्यूटिकल होता है और स्टोमेटा संकन स्टोमेटा होता है। क्या होता है संकन स्टोमेटा? एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर यहाँ पे अगर हो स्टोमेटा तो ये नॉर्मल है, लेकिन एपिडर्मिस में ऐसे गड्ढा टाइप बना हुआ और यहाँ पे स्टोमेटा है, तो फिर आप बोलोगे कि संकन स्टोमेटा है। ये नॉर्मल स्टोमेटा, नॉर्मल स्टोमेटा और ये संकन स्टोमेटा। ठीक है, इसकी बॉडी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके पास वस्कुलर बंडल है। वस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम है उसके अंदर वेसल्स एब्सेंट है। फ्लोएम जो है उसमें कंपेनियन सेल एब्सेंट है। लेकिन अभी मैंने बताया ना कुछ एग्जांपल, जैसे जेनेटम, वेल्विशिया और एफेड्रा, इनके अंदर वेसल भी प्रेजेंट है। वस्कुलर बंडल जो है वो ओपन टाइप का है। ओपन टाइप का मतलब इसके पास कैम्बियम है। अगर कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी है, और अगर सेकेंडरी ग्रोथ है तो यानी वुड फॉर्मेशन भी इसमें देखने को मिलता है। और जिसके पास वुड होती है, जो प्लांट्स वुडी होते हैं, उन्हें हम ट्रीज कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रीज है। जिम्नोस्पर्म में ज्यादातर स्पीसीज जो आती हैं वो ट्रीज वाली ही आती हैं। ठीक है, इसके पास ट्रू रूट है। टेरिडोफाइटा से ही रूट शुरू हो गई थी, लेकिन इसके पास टैप रूट है। टेरिडोफाइटा के अंदर एडवेंटिशियस रूट थी, यहां टैप रूट है। एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे साइकस, हमने पहले भी बात कही थी कि साइकस के पास में कोरोलॉइड रूट्स हैं, जिसके अंदर एनाबिना या नोस्टॉक में से कोई एक रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। पाइनस के अंदर माइकोराइजा देखने को मिलता है,
एक्टोमाइकोराइजा, माइकोराइजा के वीडियो में हमने ये बातें करी थी सारी की सारी। अगर आपने थ्रू आउट लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ध्यान आ गया होगा कि कौन से लेक्चर में हमने ये सारी बातें करी थी। ठीक है, तो टैप रूटीन के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं स्टेम, तो स्टेम अनब्रांच्ड भी हो सकती है, यानी स्टेम में ब्रांचिंग ना हो, जैसे कि साइकस में, और स्टेम ब्रांच्ड भी हो सकती है जैसा कि पाइनस के अंदर। ओके, तो स्टेम जो है बेसिकली ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों टाइप की हो सकती है। लीव्स की बात कर लेते हैं। लीव्स 3 टाइप की हैं। पहला है फॉलिएज लीव्स। फॉलिएज लीव्स का काम है फोटोसिंथेसिस करना, सिर्फ फोटोसिंथेसिस करना। दूसरी है स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स का काम है ओनली स्पोर फॉर्मेशन। टेरिडोफाइटा से हिट्रोस्पोरी और प्रीकर्सर टू सीड हैबिट ऐसा कंसेप्ट शुरू हो गया था। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिम्नोस्पर्म में ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सारे के सारे हिट्रोस्पोरस हैं। जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हिट्रोस्पोरस कंडीशन होती है। तो ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हिट्रोस्पोरस, ये ध्यान रखना है आपको। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। ठीक है, हेट्रोस्पोरस मतलब 2 स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। अब माइक्रोस्पोर को बनाने वाले माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोर को बनाने वाली मेगास्पोरोफिल। ठीक है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत करीब करीब आके ऐसे अरेंज हो गए, तो ये बन गया मेल कोन। अगर ये क्या हो जाते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं। और मेगास्पोरोफिल अगर कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाए तो बन जाएगा फीमेल कोन। तो ये बन गया फीमेल कोन। आपको क्या याद रखना है, ज्यादातर जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो डायशियस होते हैं, यानी एक प्लांट पे या तो मेल कोन होता है या फीमेल कोन होता है। लेकिन पाइनस जो है वो मोनोइशियस है, उसकी एक ब्रांच में मेल कोन और एक ब्रांच पे फीमेल कोन होता है। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो लीव्स में ये दूसरी टाइप की लीफ होगी। तीसरे टाइप की लीफ बात करते हैं। तीसरे टाइप की लीफ है स्केली लीव्स, और स्केली लीव्स का काम होता है प्रोटेक्शन। एक बार फर्टिलाइजेशन वगैरह देख लेते हैं इसमें कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन यहां पे होता है। यहां पे फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर बेस्ड नहीं है। लास्ट वाटर बेस्ड फर्टिलाइजेशन टेरिडोफाइटा के अंदर आया था, यहां नहीं है। जिम्नो और एंजियो के अंदर नहीं देखने को मिलता। जिम्नोस्पर्म्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो नेचुरली पॉलन ट्यूब के थ्रू होता है, एंजियो में भी होता है। तो मैं एक बार रिलेट करके सभी को बता देता हूं कि किसमें क्या है। तो सबसे पहले एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो और एंजियो। देखो भाई, एल्गी के अंदर मोटाइल गैमेट्स हैं और वाटर बेस्ड फर्टिलाइजेशन है, तो इसे हम कहते हैं ज़ोडियोगैमी या ज़ोइडोगैमी। ब्रायोफाइटा में मोटाइल गैमेट्स, वाटर बेस्ड फर्टिलाइजेशन, ये भी क्या है, ज़ोइडोगैमी। टेरिडोफाइटा मोटाइल गैमेट्स, वाटर बेस्ड फर्टिलाइजेशन, ये भी कैसा है, ज़ोइडोगैमी। जिम्नोस्पर्म में अब थोड़ा सा यूनिक है। बात करते हैं लोअर जिम्नो की। लोअर जिम्नो फॉर एग्जांपल साइकस। तो साइकस जैसे लोअर जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनके अंदर मोटाइल गैमेट्स ही है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है, वो वाटर बेस्ड नहीं, वो पॉलन ट्यूब बेस्ड है। तो ये बन जाता है ज़ोइडो, क्योंकि चलकर जाएंगे मोटाइल है तो, लेकिन पॉलन ट्यूब के थ्रू जाएंगे, वाटर के थ्रू नहीं जाएंगे। तो ज़ोइडो सिफोनोगैमी, ये आपको याद रखना है। सिफेनोगैमस वो प्लांट होते हैं जिनमें पॉलन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है। अगर मैं बात करूं हाइयर जिम्नोस्पर्म्स की, तो हाइयर जिम्नोस्पर्म में ऐसा समझ लो कि अब
बाकी के जो जिम्नोस्पर्म बच गए, अब जो गैमेट है वो नॉन मोटाइल है और फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब से, तो इसीलिए सिफोनोगैमी इसके अंदर देखने को मिलती है। ऐसा सोच लो कि नेचर में जब इवोल्यूशन हो रहा था तो इन्होंने सोचा कि जब पॉलन ट्यूब के थ्रू ले जाया जा सकता है, हमें ले जाया जा सकता है, तो फिर हम खुद क्यों चल के जाएं, तो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। एनजीओ की अगर मैं बात करूं तो एनजीओ में भी नॉन मोटाइल गैमेट होती है और पॉलन ट्यूब के थ्रू ही जाती है, तो ये भी क्या है, सिफेनोगैमस या फिर सिफेनोगेमी शो करते हैं। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें, ब्रायोफाइटा से लेकर जिम्नोस्पर्म तक आर्केगोनिया डेवलप होता है, तो इन्हें हम कहते हैं आर्केगोनिएट। और वस्कुलर बंडल कहां से कहां तक है, तो अगर मैं बोलूं तो वस्कुलर बंडल यहां से लेकर यहां वस्कुलर बंडल है, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रैकियोफाइटा। एम्ब्रियो किस किस में बनता है या फिर एम्ब्रियोफाइटा कौन कौन है, तो एम्ब्रियोफाइटा कौन कौन है, एम्ब्रियोफाइटा है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोरेंजियो, इन सभी के अंदर एम्ब्रियो बनता है। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं लाइफ साइकिल वाली वीडियो ऐड कर दूंगा, उसको आपको देखना है। और हमने एक कंपैरिजन कर रखा है जिम्नोरेंजियो का। एनजीओ पर्टिकुलरली क्लास 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहीं पे उसकी लाइफ साइकिल वगैरह वगैरह देखनी होती है। आप कुछ एग्जाम्पल जैसे वॉल्फिया दे रखा है, यूकेलिप्टस दे रखा है एंजियोस्पर्म का, एनसीईआरटी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस चैप्टर की प्लांट किंगडम की, तो ये 2-3 एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर उनके अंदर आते हैं, ये सारी बातें आप ध्यान रखें। उसके बाद में जब रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट पढ़ें, तब कंप्लीट डिटेल में हम रिप्रो पढ़ते हैं, लाइफ साइकिल पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स की। तो यहाँ पे जब आप लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म वाली वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा टॉपिक। थैंक यू सो मच।